अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लैब्स 1 से लेकर 12 तक हमारे पिछले यानी 2025 तक हमारी लैब्स आती रही हैं। अब जो न्यू अपडेट आई है उसमें लैब्स नंबर 13, 14, 15 एंड 16 को इंक्लूड किया गया है। तो इससे पहले मैं अपने लैब स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हमने लैब नंबर 13, 14, 15 एंड 16 जो नेक्स्ट लैब करनी है उनमें क्या करना है, ऐसा क्या है। तो जो हमारे पास लैब नंबर 12 है ना, यहाँ तक हमने करनी थी जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो लैब्स हमें मतलब बताई गई यूनिवर्सिटी ने। अब जब लैब नंबर 13 है ना, इसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप। अब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मेनी सब नेट्स एंड होस्ट पर सबसेट कैन गेट फॉर द नेटवर्क 172.22.0.0 ओवर 28। तो ये कह रहे इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। अब ये आंसर जस्ट बता रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन शो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लैब नंबर 13 स्टार्ट होती है। हाउ मेनी सबसेट्स होस्ट पर सबसेट। अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। अब क्या मतलब है, होस्ट बाइट्स हमारे पास 4 है। होस्ट सबसेट मीन 2 की पावर 4 माइनस 2 मीन उस होस्ट का हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 14। अब क्या किया, क्लास बी हमारे पास डिफॉल्ट करता है 16, क्लास ए हमारे पास डिफॉल्ट करता है 8, डिफॉल्ट क्लास सी हमारे पास करता है 32। तो इसके आपको समझ आ गई। अब क्या है, इसलिए हमारे पास ये आ गया 16। ठीक है, अब क्या था, हमारे पास 28 बाइट्स थी, टोटल 28 बाइट्स है। अब माइनस हमने 16 किया, तो ये हमारे पास आ गया 12। अब क्या है, हमने सब नेट्स लेना है, मीन 2 की पावर 12 अगर हम सब नेट्स ले तो ये हमारे पास आ गया 4096। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। इस तरह ब्रॉड का एड्रेसिंग क्या है, ब्रॉड का एड्रेसिंग मीन ये हमारे पास नेटवर्क है और 24 ऑक्टेट इज होस्ट ब्रॉड का लास्ट आईपी। 24 हमारे पास लास्ट आईपी है। तो अब क्या करना है, 172.25, 253, 0। अब आखिरी बाइट्स हमारे पास है 24, 0। तो ये हमारे पास 24 है ना, 4 मीन हम 4 को क्या करें, 1111। अगर 1111 बाइनरी लिखे तो हमारे पास, हमने जो पिछली प्रीवियस लैब्स पढ़ी उसमें हमने कहा कि ये हमारे पास 255 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इसमें ये करेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, सबनेट मास्क फॉर, सब सारे के सारे इसी तरह है, हमने जस्ट सब नेट की बात करनी है। और अगर आपने पिछली लैब्स अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको इसकी समझ आएगी, अदरवाइज इसकी समझ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या था, 255.254.0। अब एक सेकंड मुझे ओपन करनी पड़ेगी पिछली लैब्स। अगर पिछली लैब ओपन करूं तो आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज इसकी आपको समझ नहीं आने वाली। लैब नंबर ये 1 है। हमारे जस्ट सिर्फ और सिर्फ 12 लैब्स है जो हमारी बुक में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 12 लैब्स है। अब जो न्यू लैब्स आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उसके अंदर आई हैं, मीन जो हम अपना पढ़ते हैं ना ये LMS, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई हैं। अब मैं इसके जरिए अगर आपको एक दफ़ा बताऊंगा ना, हाँ ये देखें यहीं पे आ गए, चले शुक्र है। 1111 ये इसका पेयर बनता है 255, 111255। जैसे ही हम इसके अंदर कुछ कट करते तो ये 224 हमारे पास पेयर बन जाता है। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह ये सब हमने इसी तरह करने हैं। ये भी मीन बोरो हमें 12 बाइट्स दे दी। सब सेट हमने जब भी सब सेट लेना तो आपने समझ जाना, जो हमारे पास पावर उसको हमने पावर के साथ ऐड करके हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और होस्ट हमारे पास 14 होती है, ये आपने याद रख लेना। ठीक है, ऊपर भी मैं आपको करवा के आया हूँ। ठीक हो गया, ये सारे इसके सबसेट्स हैं। जब तक आप वो नहीं समझोगे आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
VLMS scenario is engineering स्टाइस होस्ट सबनेट हमारे पास ये है, कस्टमर केयर 18 होस्ट है और ये हमारे पास सबनेट है, IT ये है। ठीक है, तो इस तरह हमारी लैब नंबर 13 कंप्लीट होती है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लैब्स मैंने लैब नंबर 15 पढ़ा दी थी और गलती से मैंने उसके अंदर बोले तो ये लैब नंबर 14 है। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो लैब होगी ना वो 15 की होगी। तो मैंने जो भी लैब नंबर 14 उसके अंदर कहा होगा उसको आपने स्किप कर देना, क्योंकि वो बाय मिस्टेक ये हमारी जो लैब्स अब आई है ना VU के LMS में, तो वहाँ से डाउनलोड की थी, वो बाय मिस्टेक उसके ऊपर 15-14 लिखा गया, तो वो मैंने गलत लैब पढ़ा दी। मीन लैब ठीक है लेकिन मेरे मुंह से निकल गया लैब नंबर 14, बेसिकली वो थी 15 लैब। तो बिना टाइम इसके चलते हैं अपने लैब नंबर 14 की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये वीडियो हमारे लैब नंबर 13 एंड 14 लैब्स पर है। ठीक है, तो टाइटल क्या है? स्टडी ऑफ IPv4 एंड IPv6। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए IPv4 और 6 होता क्या है। मीन VN लेंथ सर्विस पैकेट लेंथ, ये हमारे पास जो इसके अंदर जो चीज़ें भी होती है ना सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, मीन ये वाली जो भी है ये हर चीज़ इसका सब सिनेरियो हमें इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, IPv4 क्या है? सबसे पहले तो 4th रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस में जिसको हम कहते हैं मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल एट प्रेजेंट and the connection less protocol use packet switch network, a system of address to identify devices 32 bytes 232 combination। अब IPv4 में प्रॉब्लम्स क्या आती है? ओनली 4 बाइट्स इसके अंदर 4 बाइट्स रखते हैं, मैक्सिमम नोड्स इसके अंदर 4.3 बिलियन होते हैं, ये MCQs में भी इंपॉर्टेंट है। मच लेस देन द ह्यूमन पॉपुलेशन, नॉट इनफ फॉर ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजेस, विल बी एग्जेक्टेड इन नियर फ्यूचर। इंक्रीजिंग रूटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? रैपिड ग्रोथ ऑफ रूटिंग टेबल्स ऑफ बैकबोन्स। मीन जो इसकी ग्रोथ होती है ना वो बढ़ती रहती है पीछे से। मीन आप जैसे हम ये कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हाँ आजकल वाईफाई बहुत ज़्यादा आम हो गया। अब हमारे घर, हमारे साथ वाले घर, हमारे कॉलोनी में पता नहीं कितने लोगों ने ये कितना ज़्यादा मीन फैल चुका है, तो ये हमारे क्या है तो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। सिक्योरिटी इश्यूज क्या होते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ मीन अब इतने ज़्यादा वो नेटवर्क हो गए तो इसके अंदर कोई मीन तार वगैरह चोरी भी कर लेते हैं, इस टाइप में कुछ होता है तो उसकी मीन IP कई दफ़ा हम ऐसे कह सकते हैं कि IP चली गई, मीन हम पासवर्ड भी कह सकते हैं, पासवर्ड चोरी हो गया। कई दफ़ा मोबाइलों की भी IP होती है, ये सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। NAT network address translation allows the maintain public IP address and private IP address separately। अब IPv4 के बारे में बात करें, इसमें 128 बाइट्स यूज होती हैं, इसमें 32 बाइट्स थी। ठीक है, ये MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। IPv4 रेंज एड्रेस फ्रॉम ये है 2 अदर फॉर्मेट्स और ओमिट लीडिंग ये वाल आ गई हमारे पास। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके लैब्स में करवा चुका हूँ। Bigger address space 128 bytes is for addressing, no NAT and are needed, mean network address translation। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग होती कौन कौन सी? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। यूनिकास्ट मीन कम्युनिकेट स्पेसिफिक वन कंप्यूटर, मीन एक कंप्यूटर के साथ उसका कनेक्शन होगा। मल्टीकास्ट मीन आसपास काफी कंप्यूटर जैसे हम अपनी लैब की सैंपल दे सकते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन सर्वर होते हैं। एनीकास्ट मीन जिस कंप्यूटर को हम चाहे उसको सेंड डाटा कर सकते हैं उससे रिसीव कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाता है एनीकास्ट में। ठीक है, इसकी आपको समझ लग गई। अब IPv4 एंड 6 में डिफरेंस क्या है? इसकी 32 बाइट्स हैं, इसकी 128 बाइट्स है, ये तो मैंने आपको करवाया। ये बाइनरी है और ये हमारे पास बाइनरी नंबर प्रेजेंट करता है हेक्सेल में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें ये डिफरेंस ये आपने देख लेने। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लैब में। ये ज़्यादा अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लैब्स पहले थी प्रैक्टिकल जो मैंने करवा दी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये जस्ट थ्योरी बेस है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।